हेलो एवरीवन। देखिए, हम बात कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। अभी तक हमने प्रिंसिपल वैल्यूज़ के बारे में जाना कि एक्चुअल में प्रिंसिपल वैल्यूज़ कैसे फाइंड की जाती हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रॉपर्टीज हैं, आप आइडेंटिटीज बोल सकते हो। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, हमें उनको कहाँ अप्लाई करना चाहिए और किस तरह से उनका यूज होना चाहिए। तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स साइन थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू थीटा होती है। अब देखिए, ऐसी इसके 6 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जाएंगे। इनवर्स में 6 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जाएंगे, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स। तो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, वैसे कॉस का भी होगा, टेन, कॉट, सेक और कोसेक का भी होगा। और इसी में एक और प्रॉपर्टी होती है साइन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। मैंने यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, यहाँ थीटा लिखा हुआ है, इसमें आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। देखिए, थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है और एक्स वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। जरूरी नहीं है, हम सपोज कर सकते हैं कि इनवर्स में हमेशा वैल्यू आएगी साइन साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स होती है और साइन इनवर्स डॉट साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। ऐसी कॉस का भी, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा। सेम यहाँ भी ऐसे होगा, कॉस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, टेन टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉट कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, सेक सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये आइडेंटिटीज जनरली क्वेश्चन के बीच में आती हैं। देखिए, एक तरह की आइडेंटिटी तो हमने सीख ली कि भाई साइन डॉट साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स होता है। ये आप प्रिंसिपल वैल्यूज में भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन के बीच में आएंगे, वहाँ हमें ये अप्लाई करने पड़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कहा था कि आपको सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप केवल साइन कॉस और टेन का कर दीजिए, बाकी सब अपने आप निकल जाएगा। कैसा? उसके लिए देखिए क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये साइन कॉस और टेन, साइन का रेसिप्रोकल होता था कॉसेक, यहाँ केवल वैल्यूज का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है ना। पूरा साइन इनवर्स 1 अपॉन साइन इनवर्स नहीं होगा। साइन इनवर्स एक्स को आप कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिख सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, कॉसेक इनवर्स एक्स है, इसको आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। वैसे सेक इनवर्स एक्स है, किया जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स है, इसको आप लिख सकते हो टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। अब मैंने आपको क्या कहा था कि केवल साइन कॉस और टेन को लर्न कीजिए, बाकी करने की जरूरत नहीं है। उसका देखिए मेन रीजन क्या है, कॉसेक इनवर्स की फॉर्म में जब भी कोई फंक्शन आपको गिवन होता है, आप उसे साइन में कन्वर्ट कीजिए, केवल वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर लीजिए। सेक में अगर कोई है तो आप कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स कर दीजिए, कॉट में है तो टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, केवल वैल्यूज का रेसिप्रोकल होगा। कई बार क्या होता है, देखिए तीन वैल्यू तो हमें इजीली लर्न होती है, कौन कौन सी, साइन कॉस और टेन की। सेक कॉसेक और कॉट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर सपोज करो कभी ये गिवन है कॉट इनवर्स
1 गिवन है, आप इसे क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 1/1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। cot इनवर्स 1/√3 है। अब देखिए cot इनवर्स 1/√3 है तो ये tan में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, tan इनवर्स √3 हो जाएगा। अब चाहे वो प्रिंसिपल वैल्यूज में हो या कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो, कोशिश कीजिए कि आप इन तीनों का यूज करने के बजाय इन तीनों को में इसे चेंज करके तब यूज करो। भाई कोसेक इनवर्स एक्स को आप साइन इनवर्स 1/x लिख दीजिए। सपोज क्वेश्चन आपके पास कि सेक इनवर्स -2/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कीजिए। आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू आप डायरेक्ट इसकी भी कर सकते हो, ठीक है ना, मतलब कोई रूल नहीं है कि आपको कॉस में ही चेंज करना है। मैंने कॉस में चेंज करने के लिए केवल एक रीजन से बोला हुआ है, क्योंकि साइन कॉस और टेन की वैल्यू इजीली, क्योंकि 9 से बढ़ते हुए आ रहे हैं, इन तीनों की वैल्यूज आप इजीली क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो सेक इनवर्स -2/√3 है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सेक इनवर्स -2/√3। अब देखिए मैंने इसे कहा था कॉस में चेंज कीजिए, तो देखिए कॉस इनवर्स आ जाएगा और जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √3/2। साइन में कोई चेंज नहीं होगा। अब आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। आप क्या करोगे, सपोज कर लो लेट कॉस इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू थीटा, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू -√3/2। कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 to पाई। अब देखिए नेगेटिव वैल्यू है, 0 to पाई में बिलोंग कर रहा है, तो जो एंगल आएगा वो पाई माइनस थीटा होगा। ये मैं आपको पहले वीडियोज में बता चुका हूँ कि जिनकी रेंज 0 to पाई होती है उसमें नेगेटिव वैल्यू के लिए पाई माइनस जिस एंगल की वैल्यू है वो एंगल आएगा। तो कॉस कितने की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो 30 को आप लिखते हो π/6। अब देखिए एंगल क्या है, π/6, लेकिन इसे पाई से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसकी रेंज क्या है, 0 to पाई। अगर इसकी रेंज -π/2 to π/2 होती तो हम डायरेक्ट -π/6 लिखते हैं, ठीक है ना। 0 to पाई रेंज है इसलिए ये पाई माइनस π/6 आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू cos 5π/6, देन थीटा इज इक्वल टू 5π/6। इट मीन्स कि थीटा 5π/6 है। थीटा क्या था, थीटा क्या सपोज किया आपने, ये सपोज किया हुआ है और ये किससे निकला, इससे। तो सेक इनवर्स -2/3 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, सेक इनवर्स 2/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, 5π/6। तो देखिए प्रिंसिपल वैल्यूज आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते थे अगर आपको सेक की वैल्यूज जानना है, अदरवाइज आप इनको कॉस में चेंज करके सॉल्व कर सकते। देखिए दो आइडेंटिटीज तो हमारी क्लियर हो चुकी हैं। थर्ड आइडेंटिटी जो आती है वो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। पहली आइडेंटिटी ये है। सेकंड वन इज tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। एंड इसी का थर्ड होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो हमारे पास है 3 आइडेंटिटीज हैं, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 एंड sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब कई बार क्या होता है बोर्ड एग्जाम में ये आइडेंटिटी प्रूविंग के लिए आ जाती है, प्रूव दैट दिस प्लस दिस इज इक्वल टू π/2, ठीक है ना। तो एक प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह से इनको प्रूव करोगे। फर्स्ट वाला सपोज करो मैंने लिया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। हमें ये प्रूव करनी है। मैंने आपको बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमें क्या करना होता है, सपोज करना होता है। तो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, इन दोनों में से किसी एक को सपोज कर लो। तो मैंने सपोज किया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी और थीटा, देन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देखिए मैंने क्या किया है, इसे मैं सपोज कर चुका हूं। अब हमें क्या चाहिए, एक π/2 चाहिए, एक कॉस वाली टर्म चाहिए। इस साइन को आप π/2 और कॉस की टर्म में लिख सकते हो। साइन इनवर्स एक्स को हमने सपोज कर लिया, इट मीन से टर्म हमारी यूज होगी। अब हमारे पास 2 टर्म्स बची हुई हैं, एक π/2 बचा हुआ है, एक कॉस बचा हुआ है।
तो क्या आप इस साइन को पाई बाई 2 और कॉस के टर्म में लिख सकते हो? यस। कैसे? देखिए, साइन थीटा के प्लेस में कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए, पाई बाई 2 भी यूज हो गया, कॉस भी यूज हो गया, ठीक है ना। तो साइन थीटा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा। क्लास 9th में आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब देखिए, कॉस को इधर शिफ्ट कीजिए, ट्रांसफर कीजिए कॉस को, तो ये कॉस इनवर्स एक्स बन जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा एज इट इज रहेगा। अब हमें आरएचएस में केवल पाई बाई 2 लाना है, तो पाई बाई 2 को आरएचएस में अकेला छोड़ दीजिए, इसको यहाँ सेपरेट कीजिए और थीटा को इधर शिफ्ट कर लो, तो ये आपका बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब थीटा क्या था? थीटा हमने क्या सपोज किया हुआ था? साइन इनवर्स एक्स। तो आप लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ऐसे आप टेन और सेक को भी प्रूव कर सकते हो, इस पूरी आइडेंटिटी, और इसे बिल्कुल इसी की तरह किसी एक को सपोज कर लेना। सपोज करो टेन इनवर्स एक्स को आपने थीटा ले लिया, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। अब ये देखो, हमें पाई बाई 2 भी चाहिए और कॉड भी चाहिए, तो टेन थीटा को कॉड पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। बाकी सेम कैलकुलेशन इसकी तरह होगी। 2-3 चीज़ें मैं और इसमें क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, इनका यूज जो है वो डिफरेंशिएशन में भी है, इंटीग्रेशन में भी है, तो कोशिश करिए कि ये कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हों, बहुत अच्छी तरीके से होने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या है, ये आइडेंटिटी तो हमने लिख दी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अब जरूरी नहीं है हर जगह आपको वैल्यू एक्स ही मिले। अगर ये होता साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, तो इसके प्लेस में भी डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो? पाई बाई 2 लिख सकते हो। आप चाहो तो इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करके चेक कर लेना, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के बीच में ये आइडेंटिटी आती है तो आप डायरेक्ट इसकी प्लेस में क्या लिख दोगे? पाई बाई 2 लिख दोगे। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, जितने आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे ऑलमोस्ट उतनी ही आइडेंटिटीज इसमें होंगी आपके पास, ठीक। लेकिन कुछ स्टेप्स ऐसी हैं, अगर हमें वो लर्न हो जाए, अगर हमारे माइंड में वो सेट हो जाए कि यार हमें किस तरह से इनका यूज़ करना है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत सिंपल आपके लिए बन जाएगा। उसमें क्या क्या है मैं बता देता हूँ, ये ट्रिक्स आपको यूज करनी है। अगर इनवर्स में कभी भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए, देन पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि ऐसे क्यों किया जाता है। देखिए, अगर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, x को आपने साइन थीटा ले लिया सपोज, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, रूट हट जाएगा, आपका कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है ना। इस रूट को हटाने के लिए ही ये सपोज किया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह 1 हो, कहीं पे क्या होता है, सपोज करो रूट a माइनस एक्स स्क्वायर है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x को डायरेक्ट साइन ए कॉस ले लो, लेकिन रूट ये a माइनस एक्स स्क्वायर है, a स्क्वायर होता तो भी हम सपोज करते कि x को कुछ ले लेते, लेकिन अगर ये a हो तो इसे कैसे आप सपोज करोगे? तो देखिए क्या करोगे, इसे आप लिख सकते हो रूट, इसे a को रूट a स्क्वायर लिख सकते हो और एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखा। नाउ सपोज x इज इक्वल टू रूट a साइन थीटा और रूट a कॉस थीटा। हमें किसी भी तरह से इसे कॉमन लेना है ताकि ये 1 माइनस साइन या 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस बन जाए, ठीक है ना भाई। इस ये a कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, a इज कांस्टेंट, तो a को आप बाहर ले सकते हो, सब मतलब उसे रूट के बाहर लिख सकते हो रूट a की फॉर्म में। तो देखिए, अगर मैं इसे इस तरह से मानता हूँ तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? रूट a का मीन्स होता है रूट a स्क्वायर एज इट इज, देखो एक्स स्क्वायर की प्लेस में रखोगे तो ये आ जाएगा a साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, रूट इसे a लिख सकते हो तो a कॉमन आ जाएगा, अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। रूट a को हटा दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, ये सिंपल कॉस थीटा आ जाएगा। अब इस कॉस थीटा को आप इजीली क्या कर सकते हो? सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो पहली फॉर्म आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा। इसके बाद ये की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। ये आपका डिफरेंशिएशन में भी यूज होगा और इंटीग्रेशन में भी यूज होगा।
सेकंड है रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर आता है देन पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा और कॉट थीटा। रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन आए देन पुट एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये सपोज करना है। सेक की जरूरत है तो सेक थीटा पुट कीजिए, कॉसेक की है तो कॉसेक कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आता है रूट वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। ये फॉर्म भी कई बार आती है, तो इस केस में आपको एक्स इज इक्वल टू कॉस टू थीटा पुट करना है। अब देखिए कॉस टू थीटा क्यों किया, बिकॉज वन माइनस कॉस टू थीटा का भी फॉर्मूला होता है और वन प्लस कॉस टू थीटा का भी फॉर्मूला होता है। पता होगा आपको वन माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है, ये होता है टू साइन स्क्वायर थीटा और वन प्लस कॉस टू थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपकी ये चीजें क्लियर हो गई तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में जितने भी इनवर्स के क्वेश्चन हैं आप बहुत इजीली उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखिए इनवर्स का यूज इंटीग्रेशन में भी है। इट मीन्स आपको अपना ये कॉन्सेप्ट तो जरूर क्लियर करना चाहिए। देखिए प्रॉपर्टीज में हमें एक चीज और क्लियर करनी पड़ेगी कि क्या हम साइन इनवर्स एक्स को बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। भाई साइन इनवर्स एक्स है, क्या हम उसे कॉस इनवर्स में लिख सकते हैं, क्या हम उसे टेन में चेंज कर सकते हैं, क्या हम उसे कॉट में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए देखिए मैं आपको एक टेबल बताता हूँ, वो आपका इजीली क्लियर हो जाएगा कि हमें अगर इनको चेंज करना है तो किस तरह से हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो पहला है साइन इनवर्स एक्स, हमें इसको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में लिखना है। साइन इनवर्स एक्स को कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। बहुत इजी मेथड बताता हूँ। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, आपने थीटा मान लिया, देन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, वन मान लो। अब देखिए जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री थी वो टोटली बेस्ड थी राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो हम यहाँ भी उसी का यूज कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इस एंगल को थीटा सपोज कर लो। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए, ये आ जाएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे सपोज करो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज वन है। देन cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, cos इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और थीटा आपने क्या सपोज किया हुआ है, थीटा आपने साइन इनवर्स एक्स सपोज किया हुआ है। तो ये रिलेशन बिटवीन साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स आ गया, कॉस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आ गया कॉस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। मैं टेन का भी बता देता हूँ आपको। देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज एक्स एंड बेस इज रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। देन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो दिस वन इज रिलेशन बिटवीन साइन इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स। दिस वन इज रिलेशन बिटवीन साइन इनवर्स एंड टेन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से आप बाकी के रिलेशंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। इन रिलेशंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूजफुल जो है वो है साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में चेंज करना। अब देखिए अगर कॉस को साइन में करना होगा तो यही रूल यूज होगा। अगर आपको कॉस इनवर्स एक्स को साइन में चेंज करना होगा तो ये भी रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका यूज ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में होता है कि साइन इनवर्स एक्स को कॉस में या कॉस को साइन में कैसे चेंज करें। इंटीग्रेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है और इसका डिफरेंशिएशन में भी आपका क्या जाएगा, यूज हो जाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इसको किस तरह से चेंज करते हैं। इसी पे बेस्ड आइडेंटिटीज और है मेरे पास। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर।
अब देखिए इसे प्रूव करने के लिए हमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी क्या होता है। ये होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। इसे प्रूव करता है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि साइन इनवर्स अगर है तो फॉर्मूले के बाद साइन इनवर्स आएगा, कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स आएगा, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स आएगा। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। देखिए लर्न करने के लिए मैंने आपको सिंपल मेथड बता रखा है। एक आइडेंटिटी को अगर आप मोर देन 2 टाइम्स यूज करते हो तो ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले RHS को कंसिडर करते हैं। RHS इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ आपको सपोज करना है, इन्वर्टिव फंक्शन है तो सपोज करना ही पड़ेगा। देखिए x इज इक्वल टू साइन ए ले लीजिए एंड y इज इक्वल टू साइन बी ले लीजिए। जब x को साइन ए लोगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x, और यहाँ b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स y। x को साइन ए लिया देन a इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y को साइन b लिया तो b इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। ये x और y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स साइन ए रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस y इज इक्वल टू क्या है, साइन बी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए साइन इनवर्स को एज इट इज लिखा, साइन ए कोई चेंज नहीं होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी होता है कॉस स्क्वायर बी, और रूट हट के क्या बन जाएगा, कॉस बी साइन बी। सिमिलरली 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, रूट हट के क्या बन जाएगा, कॉस ए। अब देखिए अंदर जो आइडेंटिटी बन रही है वो ये है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन ए प्लस बी का। तो ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स साइन और ब्रैकेट में ए प्लस बी। अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। तो सिंपल ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, थीटा की प्लेस में ए प्लस बी है, ए प्लस बी आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एंड बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई एंड दिस वन इज इक्वल टू LHS। अब देखिए लर्न कैसे करें। लर्न करने का जो सिंपल तरीका है, सिंपल जो मेथड है, अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, बाहर से साइन इनवर्स आएगा। देखिए जहां हमें साइन ए प्लस बी का यूज करना है, जहां पे साइन ए है वहां सिंपल एक्स आ जाएगा, और जहां पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है या रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है वहां पे कॉस की टर्म आएगी। अब पता कैसे चलेगा कि x की जगह पे a और y की जगह पे b। ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि x साइन ए ले लो और y को साइन बी ले लो। अब देखिए जहां सिंपल x और y है वहां साइन x की प्लेस में साइन है और y की प्लेस में क्या आ गया, साइन बी आ गया। रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर भी कॉस बी होता है, और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। तो मतलब सीधे सीधे साइन ए प्लस बी की फॉर्मूले में जहां साइन साइन है वहां सिंपल एक्स वाई आ जाएगा, साइन ए को x और साइन बी को y। जहां कॉस ए है वहां रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जहां कॉस बी है वहां रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो था साइन का फॉर्मूला। इसी तरह से कॉस और टैन का भी है, वो भी समझ जाए आप। देखिए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसे को लिखवा देता हूं मैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। मैंने आपको बताया था जब साइन का फॉर्मूला था तो जहां जहां साइन है वहां सिंपल एक्स और वाई आएंगे, जहां कॉस है वहां रूट में आपका आ जाएगा। तो कॉस वाले फॉर्मूले में जहां जहां कॉस है वहां तो सिंपल एक्स और वाई लिख दीजिए, और जहां साइन है वहां रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होता है, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये मैं आपको साइन में बताना शायद भूल गया, साइन में भी माइनस अगर आएगा तो यहाँ बीच में माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे कॉस इनवर्स में देखिए अगर कॉस का फॉर्मूला यूज करना है तो जहाँ कॉस ए कॉस बी है वहाँ सिंपल एक्स वाई, जहाँ साइन ए साइन बी वहाँ रूट आपका आ जाएगा। वैसे टैन का होता है,
tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये tan की आइडेंटिटी है। तो इसे यूज करने के लिए देखिए, अगर tan का फॉर्मूला आपको ये लर्न करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स बाहर से आएगा, जिसकी आइडेंटिटी होती है, अगर cos की है तो cos इनवर्स, sin की है तो sin, tan की है तो tan आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे केवल tan है तो सिंपल xy की टर्म आपकी आ जाएगी। tan a की प्लेस में x, b की प्लेस में y अपॉन 1 माइनस एक्स एंड एक्स डॉट वाई। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये फॉर्मूला हो गया। अगर इधर माइनस होगा तो इधर भी आप साइन चेंज कर लीजिए। तो ये तो थी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। अब इस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है इजी हुई, कोशिश करूंगा कि बहुत इजी हुई, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊं।